वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप आपने पहले 3 लेक्चर देखे हैं और आपको समझ में आए हैं। आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 4 जिसमें हम इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखेंगे। ये बहुत ही आसान है, लेकिन ये मैंने जानबूझ के इसलिए लिया है कि अगर आप क्वेश्चन पूरे पढ़ोगे तो आपको एक चीज ध्यान में आई होगी कि यहाँ पे उन्होंने बोला है इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर 2 इयर्स। अभी तक के जो 2 इलस्ट्रेशन हमने किए हमने एक ही ईयर का बनाया है, बट यहाँ पे उन्होंने बोला है कि आप 2 साल का बनाओ, सेम इन्वेस्टमेंट लेकिन 2 साल का, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा सिलेक्ट किया है। देन अगेन यहाँ पे थोड़ी अमाउंट अलग अलग दी है, सो you will get confused, so इसलिए ये मैंने सिलेक्ट किया है। So let's start. On 1st January 2019 कोलगेट फाइनेंस कंपनी bought मतलब क्या, परचेज 4006% गवर्नमेंट बॉन्ड। किसमें इन्वेस्ट किया है? 4006% गवर्नमेंट बॉन्ड में एट कॉस्ट 90 रुपीज। ठीक है, मतलब ये हमारा क्या होगा, नॉमिनल वैल्यू। सो 4000, लेकिन हमारा एक्चुअल वैल्यू क्या होगा, 90 रुपीज का। तो देखो शेयर अब सिंपल है, 90 रुपीज है मतलब इसकी फेस वैल्यू कितनी रहेगी, 100। तो 4000 डिवाइडेड बाय 100, सो नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए, 40। तो 40 इंटू 90, तो 3600। अंडरस्टूड। सो यहाँ पे दिया ही है उन्होंने 3600 प्लस उन्होंने ब्रोकरेज दिया है 80। तो इन दोनों की टोटल करके उन्होंने चेक कितने का दिया है, 3680। समझ में आई ये अमाउंट कहाँ से आई है, क्यों आई है? 3600 फॉर ए सिक्योरिटी एंड 80 रुपीज ऑफ कोर्स ब्रोकरेज चार्जेस हम परचेस के वक्त ऐड करते हैं। सो ऐड करो 80 रुपीज, सो इट कम्स 3680। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ड्रॉ कर लो आप अकाउंट। देखो कैसे करना है। सिक्योरिटी जो भी इन्वेस्टमेंट रहेगी उसका आपको क्या करना है, नाम लिखना है। नाउ पहले परचेज किया है 1st जनवरी, सो फॉर जनवरी। देन परचेज किया है टू बैंक, नॉमिनल वैल्यू होगी 4000, गॉट इट, एंड प्रिंसिपल वैल्यू होगी 3680। ऑलरेडी रेडीमेड उन्होंने दिया है 3680 और उसका बाइफरकेशन भी दिया है। नाउ इंटरेस्ट क्या करोगे, आएगा या नहीं आएगा? ठीक है, चलो कैलकुलेट करते हैं। 4000 इंटू 6% दिया है यहाँ पे, 6% गवर्नमेंट बॉन्ड हमारा हेडिंग ही है। सो 6/100 इंटू 12 मंथ्स में से कितना। तो खुद को क्वेश्चन क्या पूछना है, जिन्होंने मेरे पहले 2 वीडियो देखे होंगे उनको समझ में आया होगा कि अब क्वेश्चन हमें क्या पूछना है कि लेटेस्ट इंटरेस्ट हमने कब रिसीव किया। तो देखो ये पहले 2 चीजें हाईलाइट करनी है। साल में से 2 बार हमें मतलब कोलगेट फाइनेंस को इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो मुझे पता हो ये मंथ है जनवरी, तो इसके पहले कौन सा मंथ रहेगा, दिसंबर। तो लेटेस्ट हमने इंटरेस्ट कब खरीदा, सॉरी कब इंटरेस्ट रिसीव किया, दिसंबर में। तो 31 दिसंबर से लेके जनवरी 1st कैलकुलेट करो कितने मंथ्स आते हैं क्या मंथ्स? नहीं, 31 दिसंबर इमीडिएटली एक दिन का फर्क से हमारा जनवरी मंथ स्टार्ट हो गया। तो हम करेंगे क्या यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट, 0 मंथ ही आ रहा है ना, तो इफ यू पुट हियर 0, तो आपको ये मैथ रूल पता है, 0 से कोई भी मल्टीप्लाई करो, कौन से भी अमाउंट से मल्टीप्लाई करो, अमाउंट विल कम, आंसर विल कम 0। सो यहाँ पे 000, सो नो नीड टू पुट एनीथिंग, कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। अंडरस्टूड। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे। देखो इसलिए मैंने यहाँ पे जानबूझ के कैलकुलेट करके बताया, क्योंकि यहाँ पे मैं इंटरेस्ट लिखूंगी नहीं। आप कंफ्यूज हो गए तो मिस तो हर टाइम इंटरेस्ट लिखती है, बट आज लिखा नहीं है। तो क्यों नहीं लिखा है तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट विल सी, आगे का दिस इज डन। नाउ ऑन 1st February 2019 अगेन 1000 जिसकी नॉमिनल वैल्यू थी सोल्ड किया है, कम इंटरेस्ट, ही अंडरलाइन करो, कम इंटरेस्ट। नेट प्रोसीड ₹950। ओके, तो इन्होंने हमें देखो नॉमिनल वैल्यू भी दिया है, प्रिंसिपल अमाउंट भी दी है। ठीक है, तो हमें सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट। सो राइट हियर डेट लिखो, नाउ पुट हियर डेट, बाय बैंक, बैंक में पैसे हो गए, नॉमिनल वैल्यू 1000,
ठीक है, चलो पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। अब इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऑलवेज कैलकुलेट ऑन अ नॉमिनल वैल्यू। सो 1000 इंटू कितना परसेंट है? 6%। 6/100 इंटू 12 महीने में से कितने मंथ्स? सो अभी मैंने बोला लेटेस्ट हमने कब इंटरेस्ट रिसीव किया है? 31 दिसंबर में। ठीक है, फिर उसके बाद जनवरी शुरू हुआ, मई फरवरी शुरू हुआ, तो दिसंबर में हमने खरीदा है। तो चलो दिसंबर से लेके फरवरी तक कितने मंथ्स का इंटरेस्ट है? तो दिसंबर मत तो छोड़ दो, पूरा दिसंबर 31 दिसंबर। सो वी आर नॉट गोइंग टू टेक दिसंबर। जनवरी एंड फरवरी भी नहीं लेके, फरवरी तो जस्ट स्टार्टेड, सो ओनली 1 मंथ। सो 1 मंथ, तो करो कैलकुलेशन कितना आता है? दिस 20 गोज 6 2 जा 12 5। तो इंटरेस्ट सिर्फ कितना मिला? 5 रुपीज इंटरेस्ट मिला। अंडरस्टूड? सो इंटरेस्ट लिखो 5 रुपीज। गॉट इट? नाउ अब यहाँ पे क्या लिखना है? तो यहाँ पे ऑलरेडी अमाउंट दी है 950, लेकिन पेंसिल से लिखो 950। हम यहाँ पे 950 लिख सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज यहाँ पे उन्होंने बोला है कम इंटरेस्ट। तो ये जो इंटरेस्ट है ये हमें क्या करना है? कम करना है, मतलब माइनस करना है। तो 945, तो हमें एक्चुअल अमाउंट कितनी लिखनी होगी यहाँ पे? 954। तो लिख दो। ठीक है, तो ये कॉलम जो है ना, आप पहले पेंसिल से लिखो, इमीडिएटली पेन से मत लिखा करो। सो अंडरस्टूड व्हाई इट कम्स 945, 5 रुपए कम किया है। आई होप आपको समझ में आया है। सब डिटेल्स यहाँ पे लिख ली, आप भी लिखना है, आपको भी ये डिटेल्स सब लिखने। चलो नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट। अब आगे क्या दिया है? On 1st June 2019, 2000 नॉमिनल वैल्यू सोल्ड, फिर से सोल्ड किया है एक्स इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब हमको यहाँ पे इंटरेस्ट ना कम करना है ना ज्यादा करना है, इग्नोर करना है। जब भी एक्स आता है हम क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। ठीक है, ये याद रखो। एंड आफ्टर ब्रोकरेज 1710, तो ये भी अमाउंट उन्होंने दी है। सो उन्होंने नॉमिनल वैल्यू दी है, प्रिंसिपल वैल्यू दी है, इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है। सो चलो सेल किया है, सो पुट द डेट। बाय सेल करो, बाय बैंक करो, क्योंकि सेल किया है। सो नॉमिनल वैल्यू लिखो। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे? 2000 इंटू 6% इंटू 12 मंथ से कितना? फिर से सेम क्वेश्चन, लेटेस्ट हमने इंटरेस्ट कब रिसीव किया? 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर से लेके 1 जून तक मंथ कैलकुलेट करो। तो दिसंबर विल नॉट कैलकुलेट। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई। जून नहीं करोगे क्योंकि जून तो अभी स्टार्ट हुआ है। सो 5 मंथ्स। सो 5 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना आता है? कैलसी ले लो और करो। इट कम्स 50 रुपीज। अंडरस्टूड? तो 50 लिखो। नाउ यहाँ पे क्या लिखोगे? 1710। ऑलरेडी उन्होंने हमें अमाउंट दी है रेडीमेड। अच्छा, इसमें से इंटरेस्ट कम करेंगे क्या हम? नहीं, उन्होंने क्लियर कट बोला है एक्स इंटरेस्ट, तो इग्नोर करो। तो इसको ना हम कम करेंगे ना ज्यादा करेंगे। सो एज इट इज 1710 लिखोगे। अंडरस्टूड? सो 1710 लिख दो। सो रफ करो ये सब। ओके, सो नाउ 1710। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, सब डिटेल्स यहाँ पे लिख डालो। डन। चलो नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट। अब जून मंथ चला गया है, बीच में हमें कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। अब जून मंथ हो गया। देखो इंटरेस्ट ये है ना, अब 30 जून बाकी है। चलो देखते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने का वक्त आया है क्या। आगे उन्होंने क्या दिया है? 1 फरवरी 2020। सो नाउ स्टॉप फरवरी 20, बिकॉज ये आ रहा है अगले साल के लिए, तो हमारा ये साल खत्म हो चुका है। डन, बिकॉज हमारा ईयर स्टार्ट होता है जनवरी, एंड होता है दिसंबर 19। तो जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 19। सो ये जो हम करेंगे ये अगले साल जब हम नया अकाउंट ओपन करेंगे, यहाँ पे बोला है तब करेंगे। तो हमारा ईयर यही पे 2019 फिनिश होता है। तो चलो इंटरेस्ट कैलकुलेशन हमने साल भर में किया ही नहीं अभी तक। सो 30 जून, अब जून खत्म हो गया 1 जून, उसके बाद 30 जून। तो इट्स टाइम टू कैलकुलेट इंटरेस्ट पूरे साल का। सो लेट्स
सी अब कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे जून कितने अमाउंट पे करोगे, सो सिंपल है, टोटल हमारे पास कितना था 4000, उसमें से हमने 2 टाइम्स सोल्ड किया, ठीक है, 1000 एंड 2000, तो कितना गया 4000 में से 3000 1000, तो अभी फिलहाल हमारे पास सिक्योरिटी कितने की है 1000 की है, सो हम क्या करेंगे 1000 पे कैलकुलेट करेंगे। सो देखो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन बताती हूँ, 1000 इंटू 6/100 इंटू अपॉन 12 कितने मंथ्स का, तो लेटेस्ट हमने कब इंटरेस्ट रिसीव किया था 31 दिसंबर को, ठीक है, मतलब पिछले साल के दिसंबर को, तो उसके बाद फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और पूरा जून, तो पूरा 6 मंथ्स का इंटरेस्ट देखो 1000 पे 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना आएगा 30 रुपीज। अंडरस्टूड, सो हो गया हमारा इंटरेस्ट। नाउ वी कैन क्लोज इट, साल खत्म हो गया, चलो फटाफट क्लोज कर दो, कैसे क्लोज करोगे, सी अब 31 दिसंबर, ओके, अब हो गया हमारा अकाउंटिंग ईयर जैन से स्टार्ट होता है, दिसंबर में क्लोज होता है, ठीक है, सो डन। अब दिसंबर जून में हमने इंटरेस्ट जस्ट रिसीव किया, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, पूरा दिसंबर मंथ खत्म हो गया, हमने ना परचेज किया ना कुछ सोल्ड किया, फिर से अब हमारा इंटरेस्ट लेने का वक्त आ गया। देखो कंपलसरी साल में से 2 बार इंटरेस्ट रिसीव्ड ही करना है, तो ये तो हमने रिसीव्ड कर दिया, लेकिन फिर उसके बाद कुछ भी हमने हलचल नहीं की, ना परचेज किया ना सोल्ड किया, और ऐसे करते करते हमारा 31 दिसंबर आ गया, फिर से हमारा इंटरेस्ट लेने का वक्त आ गया, अब फिर से हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट, तो बताओ अब कौन से अमाउंट पे करोगे, सिंपल 4000 था, 3000 सोल्ड किया, 1000 फिर से 6 मंथ्स, तो 1000 पे फिर से इंटरेस्ट आएगा 30 रुपीज, ठीक है। सो चेक करना है बिफोर क्लोजिंग द अकाउंट 2 टाइम्स हमने इंटरेस्ट लिया है क्या, क्योंकि बाय रूल 2 बार हमें इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो ऑफकोर्स जून में भी हमने रिसीव्ड किया एंड दिसंबर में भी रिसीव्ड किया। नाउ इट इज टाइम टू क्लोज, अब फटाफट क्लोज करना है। सो देखो पहले नॉमिनल वैल्यू 4000 माइनस 3000, बैलेंस लेफ्ट 1000, ठीक है, सो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, डन। नाउ इंटरेस्ट की कौन सी अमाउंट हेवी आ रही है, क्रेडिट साइड ही आ रही है, सो 115 लिखो यहाँ पे 115, यहाँ पे कुछ भी माइनस करने नहीं है, तो 115 आंसर आएगा जो हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, बैलेंसिंग फिगर। अंडरस्टूड, अब इसकी वैल्यू, तो चलो अब इसकी वैल्यू निकालो 3680। सो अब इसकी वैल्यू कैसे हम निकालेंगे, ये मैंने लास्ट प्रॉब्लम में आपको सिखाया है कि 3680 माइनस ये करोगे, सो सिंपल है, देखो मैं बताती हूँ आपको ये 920 कैसे आया। देखो 4000 जब अमाउंट रहती है तो इसकी वैल्यू 3680 रहती है, जब 4000 नॉमिनल वैल्यू रहती है तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू 3680 रहती है, समझा। तो अगर 1000 वैल्यू रहेगी तो इसकी वैल्यू कितनी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3680 इंटू 1000 अपॉन 4000, तो आप करके देखो वैल्यू विल कम 920, सो जस्ट पुट हियर 920। ये मैंने लास्ट इलस्ट्रेशन को भी समझाया है, ठीक है, तो प्लीज इसलिए लाइन से आप इलस्ट्रेशन देखो सब तो आपको समझ में आ जाएगा। सो अंडरस्टूड 920 कैसे आया, सो नाउ क्लोज इट दिस 3680, इनकी सबकी टोटल करो, तो अब 3680 माइनस दिस क्या आता है 105, जिसे हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। अंडरस्टूड, देखो 105, ये एक बार समझ लो, एक बार फिर से लास्ट इलस्ट्रेशन में मैंने सिखाया है। सो नाउ ये हो गया एक साल का 2019 का, ठीक है। अब हम देखेंगे 2020 का, देखो हमारा साल खत्म हो गया, डेट देखो यहाँ पे 2019 बट उन्होंने 2 साल का बनाने बोला है, अब 2020 का शुरू करेंगे, तो अब पहला काम ये जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है ये हम नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे ट्रांसफर करेंगे, तो आपको एक ही पेज पे लिखना है, यही कंटिन्यू करना है, देखो ऐसे आपको पेज पे कंटिन्यू करना है, ठीक है। सो नाउ पुट हियर
हमारा क्लोजिंग था वो ओपनिंग बन गया 920। डन। नाउ अब चलो, अब नया साल शुरू हुआ है, नए ट्रांजैक्शन देखते हैं। ऑन 1 फरवरी 2020 5000 नॉमिनल वैल्यू कम इंटरेस्ट। देखो कम इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट हमें कम करना है, इंक्लूडिंग ब्रोकरेज 4370, सब अमाउंट दी है। तो फटाफट पुट करो। हमने क्या किया है, बॉट किया है मतलब परचेज किया है। तो यहाँ पे हम डेट डालेंगे 1 फरवरी, टू बैंक 5000। ठीक है, तो चलो फटाफट डालो। पहले आप वीडियो पॉज करके आप पहले सब कैलकुलेशन किया करो। ठीक है, सो इंटरेस्ट की वैल्यू अब कैलकुलेट करो। अब इंटरेस्ट कैसे आया, और ये हमने माइनस किया। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया, 5000 पे 6% हमने लेटेस्ट इंटरेस्ट कब रिसीव्ड किया है। देखो जस्ट आपके पेज पीछे टर्न करो, तो लेटेस्ट हमने कब किया था, 31 दिसंबर। सो दिसंबर से लेके फरवरी कितने मंथ्स आता है, जनवरी मतलब 1 मंथ। तो 5000 पे फटाफट निकालो 6% 1 मंथ के लिए, सो इट कम्स 25। अब इन्होंने 4370 बोला है, तो एक्चुअली हमने यहाँ पे कितना लिखना था, 4370, लेकिन कम इंटरेस्ट बोला है तो 25 हम पहले कम करेंगे, तो हमें मिलेगा 4354। तो ये अमाउंट करेक्ट है। ओके, डन। सो दिस इज ऑल्सो डन, वी फिनिश। ठीक है, अब आना चाहिए वैसे ही। अब आगे का करो। 1 जून को उन्होंने क्या किया है, सिक्योरिटी फिर से बॉट की है, लेकिन एक्स इंटरेस्ट फिर से टू बैंक करो। चलो फटाफट इंटरेस्ट खुद कैलकुलेट करो। एंड एक्स इंटरेस्ट बोला है तो ये जो अमाउंट दी है 910 वही हम लिखेंगे। कम इंटरेस्ट बोलता तो जरूर हम 25 रुपए इसमें से कम करते, बट अब नहीं करेंगे। डन, ऑल इज डन, फिनिश। ठीक है, सब डिटेल्स लिख दो यहाँ पे। यहाँ पे सोल्ड ही नहीं किया ये साल हमने। तो अब चलो क्लोजिंग टाइम आ गया है, लेकिन उसके पहले आप भूल रहे हो हमें 2 काम करने हैं। क्या काम करना है, हमें 2 बार कंपलसरी इंटरेस्ट रिसीव्ड करना है। ठीक है, तो बताओ आप कितने लोग, कितने अमाउंट पे हमें इंटरेस्ट आएगा। चलो वीडियो पॉज करो, आप खुद कैलकुलेट करो। सो देखो हमारे पास 1000 पहले ओपनिंग था, फिर 5000 हमने परचेज किया, फिर 1000, सो 7000। तो अब हम इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करेंगे, 7000 पे। ऑफ कोर्स 6 मंथ्स, लेटेस्ट हमने कब खरीदा था, पिछला पेज देखो टर्न करके, दिसंबर को। सो दिसंबर से जून 6 मंथ, सो करो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट। ठीक है, अगेन नाउ 31 दिसंबर आ गया, इसका भी हमें इंटरेस्ट लेना है। 2 बार कंपलसरी इंटरेस्ट लेना ही है। फिर से सेम, कुछ बेचा तो है नहीं, फिर से 6000 पे 6%। अगेन लेटेस्ट इंटरेस्ट कब लिया था हमने, जून में। तो जून से दिसंबर 6 मंथ्स, सो अगेन इट विल कम सेम अमाउंट। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया है। नाउ क्लोज करो। 7000 माइनस 7000 लिखो यहाँ पे, 7000 बैलेंस। नाउ इंटरेस्ट भी देखो कौन सी अमाउंट हेवी आ रही है, यही आ रही है 420। सो लिखो यहाँ पे 420। तो यहाँ पे बैलेंस लिख डालो 370, ट्रांसफर करो प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, चलो नाउ इट्स टाइम टू प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट है ही क्या, देखो 7000, तो यहाँ पे भी 7000 है, यहाँ पे भी 7000 है। तो अब मुझे कैलकुलेट करके बताओ, 7000 की टोटल हमारी इतनी आती है। ठीक है, 7 जब नॉमिनल वैल्यू 7000 होती है तो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू इतनी होती है। तो वापस 7000 ही इधर है, तो वही सेम अमाउंट हमारे लिखेंगे। ठीक है, 6175। तो देखो इस तरीके से हमें सब, देखो इस तरीके से आपको एक ही पेज पे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक ही पेज पे आप ड्रॉ करो। ये हमने क्लोजिंग, ये जो है यहाँ पे हमने ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे सेम अमाउंट। सेम अमाउंट क्यों, मतलब ये जो है नॉमिनल वैल्यू, इसकी ये प्रिंसिपल वैल्यू थी, टोटल करो। ये 7000 की ये वाली प्रिंसिपल अमाउंट थी, तो यहाँ पे भी तो 7000 ही है, तो वही अमाउंट आएगी। आई होप आपको समझ में आया है। नहीं आया तो फिर से वीडियो बार बार देखो, जल्दी मैं दूसरा वीडियो लेकर आऊंगी। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।